Okay. So today we will continue with the next session of the same chapter, that is life process, and the topic is transportation in plants. So पहले हमने ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस पढ़ लिया था, उसके बेसिस पे हमको ये तो क्लियर हो गया था कि एक्चुअल में ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है। ट्रांसपोर्टेशन अगर हम देख लें अभी शॉर्ट में, तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव करवाना, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। अब वही ट्रांसपोर्टेशन हमने ह्यूमंस में पढ़ा था, जो कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन था, और वही सेम ट्रांसपोर्टेशन हम प्लांट्स में पढ़ेंगे। सो अगर पहले हम प्लांट्स की बात करें, सो अगर शॉर्ट डिस्टेंस हो कोई भी, ये सॉइल एरिया है, यहाँ पे रूट्स होंगे, जो शॉर्ट डिस्टेंस होगा तो वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल होगा, दैट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इनफ है फॉर द स्मॉल डिस्टेंस, लाइक अगर कोई सॉइल से ही एनर्जी लेना है और समथिंग एकदम शॉर्ट में, तो शॉर्ट डिस्टेंस कैरी कर सके, उसके लिए डिफ्यूजन होगा। डिफ्यूजन हमने पहले भी बहुत बार देखा कि लाइक एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा था जब भी एल्वेली से, तभी भी डिफ्यूजन हो रहा था कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के एक्सचेंज में। सो हियर आल्सो शॉर्ट डिस्टेंस होगा, सो इट विल बी द डिफ्यूजन प्रोसेस। डिफ्यूजन प्रोसेस होता क्या है, फिर से एक बार मैं आप लोग को बता दूं, अगर देखना हो तो क्या होगा कि अगर एक रीजन है, सपोज इसे मैंने सेपरेट कर दिया, एक मेम्ब्रेन होगा और ये मेम्ब्रेन के आजू बाजू दो रीजन हो गए, रीजन ए एंड बी। अब रीजन ए से रीजन बी में ट्रांसफर होना कोई भी चीज का, दैट इज डिफ्यूजन। ऐसे नहीं ट्रांसफर होगा कि हाँ ए से बी में मन हुआ था, ए से बी में, बी से ए में मन हुआ था उसमें। ये कंसंट्रेशन के बेसिस पे होगा या तो प्रेशर के बेसिस पे होगा। यहाँ भी कंसंट्रेशन या प्रेशर हाई हुआ और यहाँ कंसंट्रेशन या प्रेशर लो हुआ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक A टू B में, बिकॉज A का हाई है B का लो है, इसलिए A टू B में मूवमेंट होगा, दैट इज द डिफ्यूजन प्रोसेस थ्रू अ मेम्ब्रेन। ये मूवमेंट जो है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बेसिस पे डिपेंड करता है। अब ये हमने बात की शॉर्ट डिस्टेंस की, शॉर्ट डिस्टेंस में डिफ्यूजन वर्क करेगा, बट अगर यही मैं लार्ज डिस्टेंस की बात करूँगी, सपोज रूट से लेके कोई मुझे ये जो ट्री है उसके टॉप ऑफ द लीफ में कोई चीज़ ट्रांसपोर्ट करवाना है, उस टाइम पे डिफ्यूजन तो बट ऑब्वियस वर्क नहीं कर सकता, क्योंकि ये क्या है, पहले मैंने दिखाया शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हमारे अल्वेली में भी उस टाइम मैंने आपको ऐसे ही बताया था कि ये क्या होता है, एकदम शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यहाँ से यहाँ का चेंज करना है, तो हाँ डिफ्यूजन के थ्रू हो जाएगा। बट अगर लॉन्गर डिस्टेंस की बात करें तो ये काम नहीं करेगा, बट ट्रांसपोर्ट तो इम्पॉर्टेंट है, लॉन्गर डिस्टेंस के लिए भी उनको भी एनर्जी तो रिक्वायर्ड है कोई भी चीज़ के लिए। तो अब जो लॉन्गर डिस्टेंस का ट्रांसपोर्ट है वही हमें इसमें पढ़ना है। अगर पहले एक बार हम बात कर लें कि जो प्लांट है उसमें ट्रांसपोर्ट किस चीज़ का चाहिए, उसमें ट्रांसपोर्ट कौन से मटेरियल के ट्रांसपोर्ट का इंपॉर्टेंस है। सो क्या ट्रांसपोर्ट हो सकता है उसमें, वाटर, देन एनर्जी, फूड मटेरियल्स इन द सेंस कि जो प्लांट में लीव्स में प्रिपेयर हो रहा है थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इन्हीं का ट्रांसपोर्टेशन होने वाला है। सो अगर मैं लार्ज डिस्टेंस की बात करूं तो एक स्पेसिफिक ऑर्गन आ जाएगा, जैसे हमारे बॉडी में एक स्पेसिफिक ऑर्गन है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, सर्कुलेशन के लिए, दैट इज ह्यूमन हार्ट। वैसे ही सेम क्या इसमें भी एक स्पेसिफिक आ जाएगा कि हाँ ये जो स्पेशलाइज्ड टिश्यू या सेल है ये हेल्प करेंगे ट्रांसपोर्टेशन के लिए। सो अगर इसमें भी बात करें तो एक मेन होगा, दैट विल बी जाइलम, and the next will be of phloem। एक जाइलम होने वाला है और दूसरा क्या होगा, फ्लोएम। ओके, सो जाइलम ट्रांसपोर्ट क्या करवाएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स जो है उसका ट्रांसपोर्ट कौन करने वाला है, जाइलम। वाइल अगर ये फ्लोएम की बात करें तो ये क्या ट्रांसपोर्ट करवाने वाला है, फूड पार्टिकल्स और एनर्जी। तो मैं फूड एनर्जी लिख देती हूँ जिससे क्लियर हो जाए। ओके, अब ये ट्रांसपोर्टेशन होगा कैसे, मीन्स क्या होगा कि जाइलम जो है वो ये पूरा जो ट्री होगा ना उसके हर एक पार्ट में वो डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे जाइलम और फ्लोएम। जहां से भी चाहिए होगा तो एक सपोज एक सेल है, उस सेल के जाइलम से दूसरे सेल के जाइलम में जाएगा, वहां से तीसरे सेल के जाइलम में जाएगा, ऐसे करके पूरा मूव होते चला जाएगा। एंड इन दिस वे दी ट्रांसपोर्टेशन विल अकर। ओके, तो जाइलम एंड फ्लोएम वो स्पेसिफिक सेल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, इस वे में वो अपवर्ड या डाउनवर्ड जहां पे भी उनका मूवमेंट है हर एक सेल में प्रेजेंट होगा और ऐसे कंटिन्यूअस चेन में मूवमेंट होते जाएगा। अब ये मूवमेंट भी किसके बेसिस पे होगा, ये प्रेशर के बेसिस पे, कि अगर सपोज यहाँ से यहाँ पे सपोज वाटर कंटेंट है तो अब वाटर का प्रेशर यहाँ ज्यादा हो गया, यहाँ पे तो कम हो जाएगा, तो वो ये हाई प्रेशर टू लो प्रेशर में मूव हो गया। देन अगेन नेक्स्ट सेल में आ गया, इस सेल में अभी वाटर का कंटेंट सपोज आ चुका है तो यहाँ प्रेशर ज्यादा हो गया और यहाँ क्या हो गया,
लेस प्रेशर हो गया, फिर वो यहाँ हाई टू लेस में चला जाएगा, फिर ऐसे ही करके पूरा मूवमेंट होता जाएगा। ऐसे ही प्रेशर बिल्ड होगा और वो पुल अप लाइक मूवमेंट क्रिएट होगा। ऐसे पुल अप प्रेशर क्रिएट होगा जिससे वो पुल अप फोर्स के थ्रू बॉटम टू टॉप में मूवमेंट हो जाएगा। ओके, अब जो ये वाटर लॉस भी होता है कि सपोज जो टॉप ऑफ द लीव्स है उसमें ऑल टाइम ये सनलाइट और ये सब आ रहा है, जिसके कारण क्या होगा, इवेपोरेशन हो जाएगा। उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। की टेम्परेचर चेंजेस के कारण जो है वाटर लॉस होना इन प्लांट्स, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन। अब ये ट्रांसपिरेशन भी जो वाटर लॉस कर रहा है उसमें उसको भी कौन कंपेंसेट करने वाला है, सो जाइलम। अब हम जाइलम और फ्लोएम का एक मैं साथ में ही स्टार्ट कर रही हूँ। जाइलम और फ्लोएम कंटिन्यूसली पैरेलल जा रहा है ताकि माइंड में उसका कंसेप्ट क्लियर हो और इवन द क्वेश्चन अराइजेस और क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, तो वो भी इसमें साथ में क्लियर हो जाए, इसलिए कर रहे हैं। ओके, तो जाइलम वाटर के लिए है, फ्लोएम फूड एनर्जी के लिए। मतलब क्या होगा, जाइलम हम वाटर के लिए, तो वाटर हम कहाँ देते हैं, रूट्स में देते हैं। सो रूट से ही पूरा मूवमेंट अपर तक होने वाला है। तो ये कैसा डायरेक्शन मूवमेंट होने वाला है, इट विल बी द यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट। एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट होता है, दैट इज यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट। अब यही अगर हम फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम जो है वो यहाँ, अगर सपोज यहाँ कोई एक लीफ है तो ये लीफ में प्रिपेयर होगा फूड, तो ये जो फूड यहाँ प्रिपेयर हो रहा है ये यहाँ रूट को भी चाहिए उसकी एनर्जी, और ये सेम एनर्जी टॉप ऑफ दिस स्टेम और जो होंगे उनको भी चाहिए। तो ये क्या दोनों वे में मूव कर सकता है। सो इसमें कैसा मूवमेंट होता है, बाई डायरेक्शनल मूवमेंट। जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट कर रहा है, उसका यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट है। फ्लोएम फूड एनर्जी और एनर्जी मिनरल्स ये सब का ट्रांसपोर्ट कर रहा है और उसका बाय डायरेक्शनल मूवमेंट है। अब इसमें भी इनके स्पेसिफिक पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि मूवमेंट करवाते हैं। लाइक जाइलम में प्रेजेंट होगा और फ्लोएम में भी होगा। वेसल्स होंगे, सीव सेल्स होंगे, सीव ट्यूब्स होंगे। एक एग्जांपल दे दूं तो फ्लोएम के अंदर कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर क्या होगा, वेसल्स होंगे, जाइलम वेसल्स, सीव सेल, सीव ट्यूब्स। सो ये प्रेजेंट होने वाला है इस। सो इसमें जाइलम वेसल्स, सीव सेल, सीव ट्यूब्स होंगे, वैसे उसमें कंपेनियन सेल्स होंगे। तो प्रोसेस की बात करें तो इसमें हमने क्या देखा था, ट्रांसपिरेशन हो रहा है। इवन जो ट्रांसपिरेशन है वो पुल प्रेशर क्रिएट करने में भी हेल्प करता है। मींस ये एक तरीके से हेल्पफुल भी है जाइलम के मूवमेंट के लिए कि अगर यहाँ ट्रांसपिरेशन सपोज टॉप से वाटर लॉस हो चुका है तो ही यहाँ पे उसका कंटेंट कम होने वाला है, कंसंट्रेशन कम होगा और प्रेशर बढ़ेगा, तो यहाँ से फिर से वो पुल क्रिएट करेगा, पुल प्रेशर, और नीचे से वाटर पुल होगा। इन द सेम वे वही पुल प्रेशर पूरा कंटिन्यूस होते जाएगा। इस वे में वो हेल्प कर रहा है जाइलम को। अब यही अगर मैं फ्लोएम की बात करूं तो जो फ्लोएम के अंदर फूड का मूवमेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। ये सारे मूवमेंट, सपोज अगर मैं अभी फिलहाल जाइलम की बात करूं तो इसमें आयंस हो गए, इनका भी मूवमेंट हो जाने वाला है। सेम वे अगर कोई सॉइल में आयन कंटेंट ज्यादा है, कोई भी हो सकता है, ए आयन है सपोज, वो सॉइल में ज्यादा है और वो सेम इन द, एक बार फिर से मैं आपको ये वाला समझा देती हूँ। सपोज कोई आयन है वो यहाँ हमारे सॉइल में, ए आयन है सपोज, वो सॉइल में ज्यादा है कंटेंट उसका, तो क्या होगा, यहाँ से एक प्रेशर क्रिएट होगा कि यहाँ कंसंट्रेशन क्या है, लेस है, लेस कंसंट्रेशन है, वाइल यहाँ कंसंट्रेशन क्या है, मोर है, तो वो मोर टू लेस मूव होगा। इन द सेम वे फिर से ये एरिया का जो सेल है यहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ गया, अब वो आगे मूव होगा लेस कंसंट्रेशन में, देन आगे मूव होगा लेस कंसंट्रेशन में। सो इस वे में वो पूरा मूव होते जाएगा और यही वे में जाइलम वर्क करने वाला है वाटर लॉस को कंपेंसेट करने के लिए, वाटर प्रोवाइड करने के लिए, सारे वेज में। और फ्लोएम में क्या होने वाला है, सेम वे में एक्ट होगा। जितने भी ये सेल्स के अंदर फ्लोएम सारे ऑरेंज है वो पूरा का पूरा सक्शन क्रिएट करेंगे और उस वे में पूरी की पूरी एनर्जी मूवमेंट होगी। इसमें एटीपी
जो प्रोड्यूस होगा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, उसका मेन प्रोडक्ट तो एटीपी है, तो वो एटीपी बोलो या फिर एनर्जी बोलो, वो पूरा क्या ट्रांसलोकेट होगा एक रीजन से लेके दूसरे रीजन में। तो ये था हमारा फुल ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, जाइलम के थ्रू वाटर और फ्लोएम के थ्रू फूड एनर्जी। एक बार अगर इसे शॉर्ट में रिवाइज कर लें तो इसमें पहले तो हमने क्या पढ़ा कि जो स्मॉल डिस्टेंस है वहां पे ट्रांसपोर्टेशन कौन करवाने वाला, मींस कौन से प्रोसेस से होगा, तो वो प्रोसेस होने वाला है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के थ्रू शॉर्ट डिस्टेंस में ट्रांसपोर्टेशन इजीली हो जाएगा, वो चाहे जिस भी मटेरियल का, इधर सॉल्यूट का ट्रांसपोर्टेशन हो और साल्वेंट का हो, लेकिन अगर शॉर्ट डिस्टेंस है तो डिफ्यूजन के थ्रू हो जाएगा। अगर यही मैं लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रांसपोर्टेशन की बात करूं तो उसके लिए मुझे स्पेसिफाइड सेल्स चाहिए, और ये जाइलम और फ्लोएम वही सेल्स हैं। इवन दीज ऑल आर कॉल्ड एज वेस्क्यूलर बंडल्स, इन्हें वेस्क्यूलर बंडल्स भी बोलते हैं। कंबाइनली जाइलम एंड फ्लोएम, ये दोनों को कंबाइनली वेस्क्यूलर बंडल्स भी कहा जाता है। तो ये दोनों प्रेजेंट होते हैं फॉर द स्पेसिफाइड ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स ऑफ अ लॉन्गर डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन, लॉन्गर डिस्टेंस की ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये प्रेजेंट है। अब जाइलम की बात करें तो जाइलम वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करवाएगा। इवन यहाँ पे आप लिख सकते हो आयंस की ट्रांसपोर्टेशन होगी, कुछ अमाउंट ऑफ मिनरल्स की ट्रांसपोर्टेशन होने वाली है। कौन से वे में होगा, आप सपोज वाटर तो आप नीचे ही देने वाले रूट में ही, चाहे आप ऊपर से डालो कुछ भी, पहले वो रूट में सॉइल में एब्जॉर्ब होगा और वहीं से वो जाने वाला है, डायरेक्ट ऊपर से जाएगा है नहीं, और आप दे भी नहीं सकते। अगर कोई लार्ज ट्री है तो उसके लिए क्या होगा, ये नीचे से ऊपर ही मूव करेगा और वो मूवमेंट होगी, इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि ये एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है, दैट इज यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट। अब नेक्स्ट क्या है कि उसके अंदर और भी स्पेसिफाइड सेल्स वगैरह प्रेजेंट है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें कि जाइलम के अंदर क्या होंगे, जाइलम वेसल्स होंगे, फ्यूल सेल्स होंगे, सीव ट्यूब्स होंगे, ये सारे के सारे प्रेजेंट रहने वाले हैं स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। देन ये ट्रांसपिरेशन प्रोसेस है कि ट्रांसपिरेशन क्या है, वो वाटर लॉस करवाता है, ऊपर जो इवेपोरेशन प्रोसेस होगा उससे जो टॉप ऑफ द ट्री में जो लीव्स और स्टेम्स प्रेजेंट है वहां से वाटर लॉस होगा, वो प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। इवन दिस प्रोसेस इज हेल्पफुल फॉर क्रिएटिंग द सक्शन पुल एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द वाटर मटेरियल। यहाँ से अगर लॉस हो गया तो यहाँ कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, जिसके कारण नीचे का कंसंट्रेशन ज्यादा है, स्टोर्ड है, तो वो उसको खींच के ऊपर लेके जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज सक्शन पुल थ्योरी और सक्शन पुल प्रेशर। अब ये था जाइलम का। इन द सेम वे अगर फ्लोएम में आए तो ये किसका ट्रांसपोर्टेशन करवाता है, फूड और जो फोटो, यहाँ पे आप लिख सकते हो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट, फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट जो है उसका ट्रांसपोर्ट करवाएगा। और ये मूवमेंट क्या है, फोटोसिंथेसिस तो लीव्स में हो रहा है, लीव्स से जो ऊपर पार्ट है एकदम टॉप ऑफ द स्टेम है उसको भी चाहिए एनर्जी, इवन जो रूट है उसको भी एनर्जी चाहिए। मींस ये कौन से डायरेक्शन का मूवमेंट है, बाय, बाय मींस होता है टू डायरेक्शनल, सो बाय डायरेक्शनल मूवमेंट है। इवन इसमें क्या प्रेजेंट है, कम, जैसे इसमें जाइलम वेसल्स, सीव सेल्स, ट्यूब्स से कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम वेसल्स, ये सब प्रेजेंट हो गए। देन इसमें जो प्रोसेस होने वाला है ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन इज नथिंग जस्ट मूवमेंट ऑफ दी फ्लोएम पार्टिकल्स लाइक फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट, इनके मूवमेंट को क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। और इवन एक और चीज ऐड करिए कि एटीपी का मूवमेंट भी होता है, एटीपी मींस द सेम, दैट इज एनर्जी। सो ये पूरा क्या था कि जाइलम और फ्लोएम में मूवमेंट क्या होता है। एक और आप पॉइंट ऑफ डिफरेंस लिख सकते हो, वो है कि जो जाइलम है वो सिर्फ और सिर्फ हमेशा कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, जैसे हमने यूनिडायरेक्शनल लिखा है तो आपको डिफरेंस पॉइंट ही इंक्रीज करना है तो वो अपवर्ड मूवमेंट होता है। ऑलवेज जाइलम में अपवर्ड मूवमेंट ही होने वाला है, व्हाइल अगर फ्लोएम की बात करें तो इसमें दोनों टाइप के मूवमेंट होंगे, अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड, बाय डायरेक्शनल है। So, ये स्पेसिफिक कुछ पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस है। इवन ये क्वेश्चन डिफरेंस के बेसिस पे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड वेसल्स, जाइलम वेसल्स और जाइलम एंड फ्लोएम, तो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट है। इवन सारे पॉइंट में मोस्ट प्रोबेबली सारे पॉइंट मैंने इंक्लूड कर दिया है। इवन इफ यू गेट द डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, आई विल रिजॉल्व द योर डाउट्स। So if you like this video, please share, like and subscribe.